चलो दोस्त क्वेश्चन देखता हूँ। कैन आई प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रोम्बस ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ देखिएगा, चलिए यहाँ पे हम रोम्बस एक ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ये इसका डायगोनल है और एक, चलिए, और ये डायगोनल जो है आपका पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और आप जानते हो कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कहने का मतलब जो है यहाँ पे 90 डिग्री, आपका यहाँ पे 90 डिग्री, सभी 90 डिग्री आपका बनते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो हमें प्रूव क्या करना है कि जो रोम्बस की, जैसे आपका इसका ए आपका बी, ये सी और ये डी हो गया, नेम दे दिया। हमें प्रूव करना है कि अगर हम इस रोम्बस के सभी साइड्स को स्क्वायर करके सम करते हैं तो वह जो इक्वल होगा इस दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर करके सम करने के बराबर। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब है कि हमें प्रूव करना है टू प्रूव, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो यहाँ पे सभी साइड्स को ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ये इक्वल होगा आपका ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। मतलब ए सी जो साइड्स का स्क्वायर और बी डी जो है इसके साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। हमें यही प्रूव करना है, तो चलिए प्रूफ में आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो अगर आप ट्रायंगल देखोगे, चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए ओ बी में यहाँ पे 90 डिग्री है, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ए ओ बी में आते हैं तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस मतलब ए बी स्क्वायर जो है, ए बी स्क्वायर इक्वल किसके होगा, इसके लेग्स के स्क्वायर के सम के, मतलब ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। ओ ए लिख दीजिए, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, इक्वेशन 1। ठीक है, अब आते हैं ट्रायंगल इसमें बी ओ सी में, तो बी ओ सी में यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस मतलब जो है बी सी का स्क्वायर इक्वल है आपका ओ बी और ओ सी, राइट एंगल आपका पाइथागोरस थ्योरम से, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, इक्वेशन 2 हो गया। अब आते इस ट्रायंगल में सी ओ डी में, ट्रायंगल सी ओ डी में। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपका हाइपोटेनस, तो सी डी का स्क्वायर जो है ये इक्वल हो गया इसके अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के, मतलब ओ बी ओ डी और ओ सी, चाहे ओ सी लिख दीजिए प्लस ओ डी के स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। अब आते हैं इस ट्रायंगल्स में ए ओ डी में 90 डिग्री, 90 के सामने हाइपोटेनस, मतलब अब आते हैं ट्रायंगल्स जो है ए ओ डी में, तो यहाँ पे जो है ए डी का स्क्वायर इक्वल है, ए डी के स्क्वायर इक्वल किसके, आपका ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी के स्क्वायर के सम के, मतलब ए चाहे ओ ए लिख दीजिए, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर
ये आपका इक्वेशन 4 हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो इक्वेशन के लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में ऐड, सभी इक्वेशन के लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ऐड करना है और राइट वाले को राइट में ऐड करना है। तो मतलब हमें इक्वेशन 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो यहाँ देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं तो आपको फील होगा। AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर प्लस AD के स्क्वायर। तो देखिए OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए फिर से जो इसको एज इट रहने देते हैं। तो ये आपका देखिए OA + A 2A, मतलब सभी 2 करके है सभी 2 करके है सभी। तो हम क्या करते हैं 2 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 2 टाइम्स ऑफ, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 टाइम्स ऑफ OA स्क्वायर, OA और OC को एक साथ लेते हैं प्लस OC स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो है OB स्क्वायर और OB स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 हो गया OA। अब यहाँ देखिएगा OA, आप जानते हो ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब जो है यहाँ पे जो है AO जो है ये इक्वल होगा OC के, AO इक्वल होगा OC के, और आपका BO जो है इक्वल होगा OD के, ठीक है। O इक्वल होगा OC के। तो क्या इसके जगह पे हम जो है क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 2OA और OA, तो आपका 2OA लिख सकते हैं, ठीक है। और 2OA स्क्वायर और या OB और OD इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं OA हो गया और उसके बाद OB लेता हूँ 2OB का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से हम 2 कॉमन कर लेते हैं इधर, तो आपका OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा AO जो है, AO और OC जो है इक्वल है, तो आपका जो है AC कह सकते हो, AC जो है AC क्या 2 टाइम्स ऑफ OA है कि नहीं, हुआ है कि नहीं है। और BO जो है BO ये जो है, चाहे ऐसे देखिए आपका ये BD, देखिए ये BD, तो BD जो है क्या 2 टाइम्स ऑफ BO के है, हाँ जी BO के, ठीक है। तो इसको इस यहाँ पे देखिएगा, तो आपका OA क्या इक्वल हो गया AC/2, और ये जो है आपका BO जो है इक्वल हो गया BD/2 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो आपका कितना हो गया 4। OA के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं AC/2 का
होल स्क्वायर प्लस ओ बी की जगह बी डी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका हो गया 4, यहाँ पे क्या हो गया आपका ए सी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी डी स्क्वायर बाई 4। चलिए हम कमन कर लेते हैं इसमें से 4, तो 4 बाई 4, तो आपका हो गया ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो देखिए आपका ये वाला टर्म यहाँ पे, अगर ये टर्म देखिए हमने इसको सॉल्व करते करते आ गया कि नहीं आ गया, या हमारा प्रूव हो गया कि नहीं। आप यहाँ पे लिख सकते हो, इधर थोड़ा सा इसको मिटाकर इतना में लिख सकते हो। आपको बता रहा हूँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल, आपको यही ना प्रूव करना था। हो गया, चलो नोट कीजिए।